गुड मॉर्निंग सभी भाई बहन को जय मसीह की। आइए हम आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण वचन से करते हैं। वचन है रोमियो 11 का 29। वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर की वरदान और बुलाहट अटल है। यहाँ वचन हमसे ये बातें कर रहा है कि परमेश्वर की बुलाहट और वरदान दोनों अटल हैं, यानी ये कभी नहीं टलने वाले हैं। वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि परमेश्वर युगानुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। जैसा कि लोग कहते हैं इस समय कलयुग यानी अंतिम युग चल रहा है, इस समय भी परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि युगानुयुग शुरू से सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर था वो आज भी है और वो कल भी रहेगा। परमेश्वर ने यहाँ लिखा हुआ है, जब वो बुलाता है उसने अब्राहम को, याकूब को, मूसा को, सामुएल को आदि बहुत सारे नबियों को आवाज लगाई और बुलाया। आज भी परमेश्वर इस युग में, जिसे लोग अंतिम युग कहते हैं, आज भी वो आवाज दे रहा है, हमको आपको बुला रहा है, क्योंकि वो अपने वरदानों से, अपने दानों से भरना चाहता है और वो नहीं चाहता कि हम इस संसार में अंधकार में भटकते हुए नाश हो जाएं। वो अपनी ज्योति में लेके हमें चलना चाहता है, हमारा उद्धार करना चाहता है और सच्चाई से हमें लेकर चलना चाहता है। वचन कहता है परमेश्वर जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा। जब वो हमें बुलाता है तो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। वचन कहता है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। कब तक? जगत के अंत तक। तो वचन के अनुसार परमेश्वर हमें आज भी आवाज लगाता है, बशर्ते हम वचन के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुने और समझे और अब्राहिम और याकूब और मूसा की तरह पूछे, हाँ परमेश्वर तू हमें क्यों आवाज लगा रहा है? क्योंकि परमेश्वर जब भी बुलाता है, जिस तरह हमारे सांसारिक माता पिता बुलाते हैं तो हमें कुछ देने के लिए बुलाते हैं, कुछ कहने के लिए बुलाते हैं, उसी तरह हमारा आत्मिक पिता जब हमें आवाज देता है तो कुछ कहने के लिए और कुछ देने के लिए। वचन यहाँ कहता है कि वो अपने वरदानों से हमें भरना चाहता है। परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण वरदान क्या है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर जब इस संसार से जाने लगा तो परमेश्वर ने कहा घबराओ नहीं, क्योंकि चेले घबरा गए थे। तो परमेश्वर ने कहा घबराओ नहीं, मैं जाता हूँ, मैं एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है और पवित्र अपना आत्मा अपने दानों से, अपने वरदानों से हमें भरना चाहता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर से मांगना है। यदि हम मांगेंगे प्रतिदिन, परमेश्वर से कहेंगे हे प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, क्योंकि परमेश्वर जब इस संसार में था तो आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो घर में आया, पवित्र आत्मा के द्वारा उसने चिन्ह चमत्कार किए और पवित्र आत्मा के द्वारा ही वह पुनर्जीवित हुआ। उसी तरह परमेश्वर हमसे कहता है हमारे पास आओ, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। अंतिम समय पर मैं सभी लोगों पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। वह आत्मा को, पवित्र आत्मा को देने के लिए तैयार है। हमें अपने आप को तैयार करना है, परमेश्वर के पास आना है और उसकी आत्मा से भरना है, ताकि हम अंधकार से दूर रहकर, बुराइयों से दूर रहकर, इस संसार और समाज में रहते हुए भी जिस यात्रा में हम हैं, परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करने पाए और अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को बहुतायत से आशीष से भरे। सभी भाई बहन को जय मसीह की।